क्या आपको भी डिजाइन बनाने में समय ज्यादा लगता है? जैसे ब्लाउज पर डिजाइन बनाते हो या फिर हम बैक गले में डिजाइन बनाते हैं सूट पर, ब्लाउज पर, तो इस तरीके से आप देखो मुश्किल लगता है ना आपको और समय भी ज्यादा लगता है, तो आप पहले कागज पर डिजाइन बनाओ और उस पर निशान लगा कर फिर आप कटिंग करो अच्छे से। फिर बाद में आप बुकरम पर बनाओ। बुकरम पर आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाओ ना, तो फिर नू समझ लो आप बहुत ही कम समय में डिजाइन बना पाओगे। और दोस्तों इस वीडियो के आप में लास्ट तक बने रहना, तो मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज ये मैंने बुकरम ली है, तो मैंने गले की चौड़ाई ली है 2.5 इंच। तो आप अपने हिसाब से 2.25 भी ले सकते हो, 3 इंच भी, 3.5 भी, वो अपने ऊपर बात है। तो मेरे कस्टमर ने बोला 2.5 इंच की मैंने चौड़ाई रखी है और मैंने लेंथ ली है गले की 9 इंच। तो यहाँ से मैंने डबल में ये बुकरम है, तो 1 इंच मैंने यहाँ से लिया है नीचे की साइड से, और ये मैंने बोट नेक गला, मटका शेप गला की कटिंग की है। तो इस तरीके से आप देखो ऐसे बुकरम रखते हुए और आप कटिंग कर सकते हो गले की। तो अब लिया है मैंने कपड़ा, तो यहाँ ऊपर की साइड भी कपड़े पर मैंने 2.5 इंच पर ही ये कटिंग की है, और इस कपड़े पर जो भी हमने कटिंग की है ना 2.5 इंच की, वहाँ पर हम बुकरम को रखेंगे और फिर पूरे गले पर यहाँ मोटी चाल करके हम सिलाई लगा देंगे। अब हम 1/2 इंच कपड़े को ऐसे छोड़ते हुए, क्योंकि फिर ये हम अंदर की साइड यहाँ जो बुकरम है उसके ऊपर फोल्ड करेंगे, तो इस तरीके से हम सिलाई लगा देंगे। यहाँ से सिलाई लगाते हुए अब लेंगे हम बैक पार्ट है ये हमारे ब्लाउज का, तो यहाँ पर भी हम 2.5 इंच पर ही निशान लगाएंगे और ये एक निशान लगा लेंगे हम बीच के सेंटर में, क्योंकि ये हमें पता चलेगा कि हमें गला यहीं पर रखना है। तो इस तरीके से हम फिर ये गले को सेट कर लेंगे और एक सिलाई फिर हम इसमें बीच के सेंटर में लगा देंगे, क्योंकि फिर ये गला हमारा हिले नहींगा बिल्कुल भी। हम पूरे राउंड में सिलाई लगाएंगे तो ये गला फिर बिल्कुल नहीं हिलेगा। इस तरीके से हमने बीच के सेंटर में सिलाई लगा देनी है। फिर हम लगाएंगे यहाँ पर किनारी पर, बिल्कुल नहीं हमने बुकरम पर सिलाई लगानी है और नहीं हमने नीचे की साइड, बिल्कुल हमने साइड से किनारी लगानी है। ये इस तरीके से पूरे राउंड में हम ये सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद हम फिर जो ये अंदर का कपड़ा है इसकी हम 1/2 इंच कपड़े को छोड़ते हुए और ये गले की यहाँ से फिर हम कटिंग कर देंगे। इस तरीके से दोस्तों हम कटिंग करते हुए यहाँ पर देखो हमने ध्यान रखना है कि हमने बुकरम के पास से कटिंग नहीं करनी, हमने बिल्कुल 1/2 इंच कपड़ा छोड़ना है, क्योंकि ये मार्जिन होता है अंदर की साइड से। अब हम पूरे गले में ये कट लगा लेंगे। कट लगाने से क्या होता है कि हमारे गले में फिर सलवटें नहीं आती। इस तरीके से हम इसको अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। तो ये सिलाई हम लगाएंगे कच्ची सिलाई, क्योंकि बाद में हम इस पर तुरपाई करवाएंगे। तो इस तरीके से एक सिलाई हम कच्ची लगा देंगे। पहले ये सिलाई हम खोल देंगे, जो भी हमने पहले कच्ची सिलाई लगाई थी तो इसको हम खोल देंगे। तो यहाँ से देखो हमने बिल्कुल भी ब्लाउज को खिंचाव नहीं करना, क्योंकि फिर सलवटें आ जाती हैं गले में। इस तरीके से हमने ये पूरे गले पर सिलाई लगा लेनी है। अब लगाएंगे जो हम डिजाइन बनाएंगे उसकी शेप, कहाँ से हमने कितना इंच, ये गला ऊपर की साइड से हमने लिया है 4 इंच और ये इसका राउंड में लिया हमने 3 इंच। तो दोनों साइड हमने सेम ही निशान लगाने हैं। ये इस तरीके से हम निशान लगाते हुए, ये मैंने कपड़ा लिया है तो हम बीच का सेंटर नाप लेंगे कि हमारे गले की कितनी चौड़ाई है। तो ये मैंने कपड़ा लिया है, डबल में है ये कपड़ा। तो जितनी हमने गले के अंदर हमने डिजाइन रखना है उतना कपड़ा लेने के बाद 1-1 इंच हम साइड में रखेंगे, क्योंकि वो मार्जिन हमारे कपड़े का। तो अब हम इसमें एक घुम सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई लगाते हुए हम अब इसको अंदर की साइड से देखो पलट लेंगे इसको। इस तरीके से हम पलटते हुए जो हमने ये सिलाई लगाई है, जो गुम सिलाई लगाई है, तो इसको हम देखो यहाँ से हाफ कर लेंगे। जो ये डिजाइन बनाएंगे तो इसको हम हाफ कर लेंगे यहाँ से, और ये जो सिलाई लगाई है इसको हम बीच में रखेंगे। इस सिलाई को देखो फिर ये हमारी बाहर की साइड दिखाई देगी, तो हमारी देखो फिर वो फिनिशिंग नहीं आएगी गले में।
इस तरीके से हम एक फूल बना लेंगे, सिलाई लगाकर पक्का काम कर लेंगे ये। इसी तरीके से दोस्तों 2-3 बार आप मशीन को घुमा लेना। फिर हम जो हमारा गला है तो उस पर हमने जो निशान लगाया था उस दोनों साइड हमने सेम ही रखना है। ये एक सिलाई हम ऊपर की साइड से लाते हुए बिल्कुल किनारे पर। अब ये देखो हम इसको यहाँ से फैलाते हुए कपड़े को इस तरीके से दोनों साइड से हम फैलाएंगे। खींचना नहीं है इसको, क्यों फिर वो खींचने से फिर वो सब वो हो जाता है प्लेन प्लेन कपड़ा। हमने थोड़ा सा फुलावट में बनाना है ये फूल। इसी तरीके से हमने इसी निशानों पे जो ये सेम निशान लगाए थे, इसी तरीके से हम इस साइड भी ऐसे ही ये दबाते हुए इस फूल को और फिर सिलाई लगा देंगे इसके ऊपर बिल्कुल किनारे पर। देखो थोड़ा सा क्या है, फिनिशिंग के साथ भी हमने काम करना है, क्योंकि फिर फिनिशिंग नहीं आएगी तो हमारा फिर काम अच्छा नहीं लगेगा। अब हम देखो जो अंदर का कपड़ा है इसको हम काट देंगे 1/2 इंच कपड़े को छोड़ते हुए, क्यों हम एक सिलाई और लगाएंगे इसमें फिनिशिंग के लिए। यहाँ से फिर हमारा कपड़ा भी अच्छे से दब जाएगा। ये क्या होता है कई बार वो एक सिलाई लगाने से फिर हमारा कपड़ा क्या पता किस साइड से निकल भी जाए तो कच्चा काम रह जाता है। इस तरीके से हम दूसरी सिलाई भी एक पंजे की लगाएंगे ये। तो ये देखो हमारा गला में कितनी फिनिशिंग आई है। और ये इसके ऊपर हम सुई धागा से एक बटन लगा देंगे। पहले हम इसको अच्छे से मजबूत कर लेंगे, देखो सुई धागा से बहुत पक्का काम कर लेंगे ये। तो दोस्तों इसी तरह आप मेरे चैनल पर क्लिक करना, SS बुटीक चैनल है। और दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखना, फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट में